ये भारतीय लोगों की त्रासदी है, भारतीय बच्चों की त्रासदी है और भारत के शिक्षा सिस्टम की त्रासदी है कि हमें उन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि भारत के थे ही नहीं। बाबर, अकबर, सिकंदर की गाथाएं हमें पढ़ाई जाती है, उनकी गाथाएं हमें सुनाई जाती हैं और जो लोग भारत के थे और दुनिया जिनकी ताकत का आज भी लोहा मानती है, उन लोगों के बारे में हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के दुनिया के सिख कौम के महान जर्नैल हरि सिंह नलुआ के बारे में। इनके नाम पीछे नलुआ कैसे लगा, जन्म इनका कहाँ हुआ और इनके जीवन के अनेकों किस्से जो कि हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और कैसे एक पठानी औरत इनके साथ शादी करना चाहती थी और इनका आखिरी समय, इनकी मृत्यु कैसे हुई, ऐसे सभी बातें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही भारत के वीर योद्धाओं की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हरि सिंह नलुआ का जो जन्म है वो गुजरांवाला, जो कि अभी के टाइम में पाकिस्तान में है, 28 अप्रैल 1791 में हुआ। और इनके पिता का नाम था गुरदयाल सिंह और माता का नाम था धर्म कौर। इनके दादा का नाम था बिशन सिंह, जो कि अहमद शाह अब्दाली के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे। महाराजा रणजीत सिंह के पहले पंजाब में मिसलें हुआ करती थी, तो इनका जो परिवार था वो शुक्र चकिया मिसल से संबंधित था। तो आगे चलते हैं। 1881 में एक अंग्रेज दुनिया के महान योद्धाओं की जो लिस्ट है वो तैयार कर रहा होता है। जब वो हरि सिंह नलुआ की बायोग्राफी पढ़ता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो उस लिस्ट में हरि सिंह नलुआ को सबसे ऊपर वाला स्थान देता है। वो कहता है कि दुनिया की नज़र में चाहे सिकंदर, चंगेज़ खान ऐसे लोग दुनिया के महान जर्नैल हो, पर मेरी नज़र में हरि सिंह नलुआ दुनिया का महान जर्नैल है। क्योंकि दरियाए खैबर जहाँ पर हर एक योद्धा हार जाता था, उस जगह को फतेह किया था हरि सिंह नलुआ ने। 7 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनका जो पालन पोषण है इनके नाना के घर होता है। वहाँ पर ये अपनी जो शिक्षा करते हैं, कई भाषाएं जहाँ पर ये सीखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के टाइम उस वक्त पर एक दरबार लगाया करते थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा दरबार होता था। और उस वक्त हरि सिंह नलुआ की जो उम्र महज 15 साल की थी। तो वे भी वहाँ पर जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो कुश्ती में एक बहुत ज़्यादा बड़े पहलवान को हराया था, उसकी वजह से महाराजा रणजीत सिंह इनसे आकर्षक हुए। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इन्होंने अपने अलग अंदाज की जो घोड़सवारी और तीर अंदाजी कर महाराजा रणजीत सिंह को आकर्षक किया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने इनसे खुश होकर इनको एक कैंठा भेंट किया और इनको अपनी जो सेना में शामिल कर लिया। तो अब बात करते हैं हरि सिंह नलुआ का नाम नलुआ कैसे पड़ा। तो एक बार महाराजा रणजीत सिंह हरि सिंह नलुआ के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक शेर मिलता है। तो हरि सिंह नलुआ महाराज से कहते हैं कि आप मुझे इस शेर का मुकाबला करने की इजाज़त दें। तो महाराज उनको इजाज़त वो दे देते हैं। जब हरि सिंह उस शेर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उनके हाथ से वो तलवार छूट जाती है, पर हरि सिंह घबराते नहीं। वो उस शेर को अपने दोनों हाथों से उस शेर का जो जवाड़ा है वो खोल देते हैं और अपने जो गात्रे से श्री साहब को निकालते हैं और उस शेर का जो जवाड़ा है, मुंह है, उसको पाड़ देते हैं। तो इसे देखकर महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उस वक्त वो नलुआ का नाम देते हैं। नलुआ नाम आया राजा नल से। राजा नल भी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बिना किसी हथियार से शेरों का मुकाबला करा करता था। तो महाराजा रणजीत सिंह के मन में उस व्यक्ति का, राजा नल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो वो हरि सिंह को कहते हैं कि तुम हमारे राजा नल हो। तो उस वक्त से हरि सिंह का नाम हरि सिंह नलुआ पड़ गया। हरि सिंह नलुआ की जो जागीर थी उससे जो सालाना आमदन आती थी वो 9,93,000 उस टाइम पर आती थी। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आमदन हरि सिंह नलुआ को उनकी जागीर से आती थी, जो जागीर महाराजा ने उनसे खुश होकर जब वो मैदान फतेह कर आते थे वो बेट में दिया करते थे। और एक टाइम पर सिख राज में सबसे ज़्यादा जो आमदन हरि सिंह नलुआ की ही थी। हरि सिंह नलुआ इस आमदन को अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, वो इस आमदन से गुरुद्वारे बनाते थे। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है पंजा साहिब, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव महाराज ने अपने हाथ से पत्थर को रोका था और जो बली कंधारी का जो हंकार था वो तोड़ा था। और जो आज वो गुरुद्वारा है उसको हरि सिंह नलुआ ने ही बनाया था। तो ऐसे भी कई गुरुद्वारे हैं जो कि हरि सिंह नलुआ ने बनाए थे। जब कसूर का जो किला महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह किया, उस टाइम
हरि सिंह नलुआ की जो उम्र 15.5 साल की थी, उस लड़ाई में हरि सिंह नलुआ का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। मतलब कि इतनी छोटी उम्र में हरि सिंह नलुआ ने काफ़ी ज़्यादा बड़े कारनामे किए थे। अब बात करते हैं माता हरशरण कौर के किस्से के बारे में। माता हरशरण कौर का क्या किस्सा है कि जब महाराजा रणजीत सिंह मिचनी को जीतते हैं, उस टाइम वहाँ पर जो किले बनाए जाते हैं, हरि सिंह नलुआ उस किले में अपना दरबार लगा रहे होते हैं। तो उस टाइम पर एक ब्राह्मण उनके पास आता है, तो कहता है कि हमारी बच्ची को जो पठान है वो उठाकर ले गए। वो अपनी जो बच्ची को जो ब्याह कर लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त पठानों ने हमला किया और उनको वो उठाकर ले गए। तो हरि सिंह नलुआ उस पंडित से सवाल पूछते हैं कि वो कितने लोग थे, तो वो बताते हैं कि वो 5 पठान थे। तो हरि सिंह नलुआ फिर जब उनसे सवाल करते हैं कि आप कितने लोग थे, तो वो बताते हैं कि हम 30 और 40 लोग थे। तो हरि सिंह नलुआ कहते हैं कि आपके साथ फिर ऐसा ही होगा। अगर आप 30 और 40 लोग मिलकर अपने घर की इज्जत को उन 5 पठानों से नहीं बचा पाए, तो आगे चलकर भी आपके साथ ऐसा ही होगा। तो हरि सिंह नलुआ उस लड़की को बचाते हैं और उनको हरि सिंह नलुआ के दरबार में जब पेश किया जाता है, तब हरि सिंह नलुआ कहते हैं कि आप अब अपने परिवार के साथ जा सकती हैं। तो माता कहती हैं, जिनका नाम बाद में हरशरण कौर पड़ा, तो वो कहती हैं कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब ये पहले मेरी रक्षा नहीं कर पाए, तो आगे चलकर मुझे यकीन नहीं है कि ये मेरी रक्षा कर लेंगे। तो हरि सिंह नलुआ उनको वचन देते हैं कि हम जब तक आपका जो डोला है, जब तक आप अपने जो घर नहीं पहुंच जाती, तब तक आपकी इज्जत को कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। पर माता हरशरण कौर नहीं मानती, तो वो हरि सिंह नलुआ को अपना भाई कहती हैं। तो हरि सिंह नलुआ कहते हैं उनको कि आपको जो अमृत छकना पड़ेगा। तो माता हरशरण कौर अमृत छकती हैं और उनका नाम जो सरनी से माता हरशरण कौर हो जाता है। तो आगे चलकर इनका एक और रोल भी है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं दरियाए खैबर के किस्से के बारे में। जब एक पठानी औरत हरि सिंह नलुआ से शादी करना चाहती थी, उस वक्त क्या हुआ, दरियाए खैबर को जब हरि सिंह नलुआ ने फतेह किया, तो नासिर खान अपने पुत्र को कहता है कि हमें जहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि हरि सिंह नलुआ जहाँ पर पहुँच चुका है। हरि सिंह नलुआ का डर उन पठानों में इतना ज़्यादा था कि वो उसके नाम से कांपते थे। तो नासिर खान का बेटा अपनी मंगेतर के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें जहाँ से जाना होगा, क्योंकि हरि सिंह नलुआ आ गया। तो उसकी मंगेतर, इसका नाम बानो था, तो उसने क्या कि तुम तो कहते थे कि मैं सभी पठानों से, दरियाए खैबर के सभी पठानों से मैं ताकतवर हूँ, जब मैं तीर उठाता हूँ तो मेरे दुश्मन कांपने लगते हैं, तो अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसा कौन सा जर्नैल है जिसे तुम देखकर जहाँ से भाग रहे हो? तो बानो जिद करती है कि मुझे उस जर्नैल से मिलना है। पर नासिर खान का जो बेटा है, उसका जो मंगेतर है, वो कहता है कि इससे तुम्हारी जान और इज्जत को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। पर वो नहीं मानती, वो कहती है कि मुझे हरि सिंह नलुआ से तो मिलना ही है। तो उसकी जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है। तो बानो हरि सिंह नलुआ को मिलने जाती है। जब वो जाती है, उस टाइम हरि सिंह नलुआ रहरास साहब जी का पाठ कर रहे होते हैं। जब वो आंखें खोलते हैं, तो एक पठानी औरत उनके सामने खड़ी होती है, और वो बानो, जिसका नाम बानो था, जो कि नासिर खान के बेटे की मंगेतर थी, वो हरि सिंह नलुआ को पूछती है कि आप कौन हैं? हरि सिंह नलुआ कहते हैं कि हम गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं। तो बानो सवाल करती है कि आप हमारे इलाके में कब्जा क्यों कर रहे हैं? हरि सिंह नलुआ जवाब देते हैं कि हम अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। तो उनको देखकर बानो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, आकर्षित होती है। तो वो उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख से आपके जैसा पुत्र पैदा हो। तो इसे सुनकर हरि सिंह नलुआ जी जवाब देते हैं कि बेटा, अपने खुदा से ये मांगा करो कि मेरा जो पुत्र हो उसके असूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मतलब कि असूलों वाला हो। बानो जवाब देती है कि आप मेरी बात का जो मतलब नहीं समझे, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी करें, उसके बाद मेरी कोख से जो बेटा पैदा हो वो आपकी जैसा हो। तो हरि सिंह नलुआ उनको कहते हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। उस वक्त हरि सिंह नलुआ के 2 बच्चे और एक बेटी भी थी। पर बानो कहती है कि नहीं, मुझे तो आपसे शादी करनी है, आपका बच्चा मुझे चाहिए। तो इसे देखकर हरि सिंह नलुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी तलवार को निकालते हैं और उसे कहते हैं कि जहाँ से चली जाओ। हरि सिंह, जो बानो होती है, वो जाती है और जाते वक्त वो कहती है अपनी झोली को फैलाकर कि मैंने सुना था कि गुरु नानक देव के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, पर आज एक पठानों की लड़की गुरु नानक के दरबार से, उसके सेवक के दरबार से खाली जा रही है। तो इसे सुनकर हरि सिंह नलुआ उनको रोकते हैं, उनको पास बुलाते हैं और एक चादर को उठा लेते हैं और वो चादर उनके सिर पर
बानों के सिर पर वो डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम कहती हो कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरी माँ हो। उस वक्त हरि सिंह नलुआ की उम्र 42 साल की थी और उस पठानी लड़की की उम्र 19 साल की थी। तो ऐसे थे सिख कौम के दुनिया के महान जर्नैल हरि सिंह नलुआ। अब बात कर लेते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1837 को जमरौद के किले में हुई। इसका भी किस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के बेटे महाराजा खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह का जो विवाह था शाम सिंह अटारीवाला की पुत्री बीबी नानकी के साथ। तो उस टाइम बड़ी दूर दूर से मेहमान आए थे। तो सिख कौम के सभी जर्नैल भी लाहौर में पहुंचे हुए थे और हरि सिंह नलुआ को भी उस शादी में शामिल होना था, बट उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से वो पेशावर में ही थे। पर इस बात का जो फ़ायदा है वो अमीर दोस्त मोहम्मद खान उठाना चाहता था, क्योंकि सिखों की जो ज़्यादा फौज थी वो लाहौर में थी और वो चाहता था कि वो जमरौद का किला जीत ले। और वो अपने 5 पुत्रों को जमरौद का किला जीतने के लिए भेजता है अफ़गानी सेना के साथ। और उस वक्त जमरौद के किले का जो कार्यभार था, जो संभाल रहे थे, वो थे महासिंह। महासिंह लाहौर में चिट्ठियाँ भेजते हैं कि जहाँ पर सेना भेजी जाए, अमीर दोस्त मोहम्मद खान की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पर वो चिट्ठियाँ डोगरे सरदारों ने महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुँचने नहीं दी। तो उस वक्त माता हरशरण कौर, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, जो कि एक पंडित परिवार से, ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी और उसके बाद उन्होंने जो अमृत छक लिया था और वो सिख बन गई थी। तो वो पेशावर में जाती है, जिन्होंने उन्होंने हरि सिंह नलुआ को अपना भाई बनाया हुआ था। तो वो संदेश लेकर पेशावर में जाती है। तो वो हरि सिंह नलुआ को बताती है कि हम अमीर दोस्त मोहम्मद खान की सेना जमरौद के किले पर कब्जा करना चाहती है और वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो इसे सुनकर जो हरि सिंह नलुआ जमरौद के लिए कूच करते हैं, बल्कि उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होती है, पर वो फिर भी जमरौद के किले के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो किले के पास पहुंचते हैं तो उन पर हमला किया जाता है अफ़गानों की तरफ से। अमीर दोस्त मोहम्मद खान की सेना उन पर हमला करती है और उन्हें 2 गोलियां लगती हैं, वो जख्मी हो जाते हैं। पर वो किसी ना किसी तरीके से किले के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर वो महासिंह को कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आपको बाहर ये नहीं पता लगने देना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा ही होता है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1837 को हो जाती है। पर जो सैनिक थे वो ये पता नहीं लगने देते। ऐसे ही हरि सिंह नलुआ को खाना भी जाता रहा, उनके जो कपड़े थे वो बाहर सुखाए जाते थे। तो ऐसे अफ़गानों के मन में डर रहा हरि सिंह नलुआ का। इसी वजह से उन्होंने 4 दिन जमरौद के किले पर सीधा हमला नहीं किया। वो दूर से ही गोलियों से, तीरों से हमला करते रहे, पर उन्होंने नज़दीक जाकर हमला नहीं किया। उन्हें डर था हरि सिंह नलुआ का। जब उन्हें पता चला कि हरि सिंह नलुआ की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। लाहौर की जो सिख सेना थी वो भी जमरौद के किले में पहुंच चुकी थी। तो ऐसे अमीर दोस्त मोहम्मद खान की सेना, वो अफ़गानी सेना, जमरौद के किले पर कब्जा नहीं कर पाई। तो जमरौद का किला भी बच गया। तो ये थी सिख कौम के, दुनिया के, भारत के महान जर्नैलों में से एक जर्नैल हरि सिंह नलुआ के बारे में। ऐसी महान योद्धाओं की कहानियां जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके जाना। कुछ बोलते वक्त कुछ गलतियां हुई होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ट्रू फैक्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।